अच्छा, आप लोगों के संगठन का लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा कुमारी इसका लक्ष्य नहीं पूछा, एडवांस का लक्ष्य नहीं पूछा। आप जो ये संगठन है, आपके संगठन का लक्ष्य क्या है? वो भी यही बोलती हैं एडवांस पार्टी वाले। आपके संगठन का लक्ष्य क्या है? तो निकला हो तो एडवांस से ही है ना, लेकिन तो भी लक्ष्य माना जो भविष्य में हम लाने वाले हैं, जो भविष्य में हमारी हथेली में होगा। क्या है तुम्हारी हथेली में भविष्य में? या खाली है? क्या है बोलो? मम्मा बाबा को एक करें। मम्मा बाबा को एक करें, अच्छा। और तुम्हारी आत्मा के साथ साथ तुम्हारे शरीर को भी सतो प्रधान बनना। 37 के बाद है, 37 के बाद बनेगी। तुम्हारा लक्ष्य है तुम्हारी आत्मा के साथ साथ शरीर को सैंपल रूप में एडवांस पार्टी को और ब्रह्मा कुमारी को दिखाना, साइंस को चैलेंज करना, ये है तुम्हारा लक्ष्य। अगर तुम प्रयोगशाला में बैठे हो तो संगठन की वैल्यू है या एक की वैल्यू है? संगठन की। एक की अगर वैल्यू हो तो बहुत कंदराओं में बैठे होंगे, हिमालय में चले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ऐसे ढेर साधु सन्यासी होंगे जो अपने लेवल पे बहुत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन संगठन कहीं नहीं। भगवान ने हमको संगठन, ऐसा संगठन बनाने आते हैं, उस संगठन से परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है। इसलिए भगवान का लक्ष्य क्या है हमको मिला हुआ? तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। केवल आत्मा को, शरीर भी अगर सतो प्रधान नहीं है तो आत्मा की कोई वैल्यू नहीं। हम कोई साक्षात्कार करने के लिए बैठे हैं या साक्षात्कार किसको खुशी होती है? सोचो ब्रह्मा को इसको साक्षात्कार हुए, बुढ़िया हो गई, 20-30 साल पहले साक्षात्कार अपना अनुभव सुना रही है, मैं ऐसे ऐसे ज्ञान में आई, अभी उसकी हालत देखो कितनी बीमारी है उसको, बिना दवाई के रह नहीं सकती। ये साक्षात्कार कोई काम के? वो अनुभव अपना साक्षात्कार से शुरू करती है। जैसे बहुत बड़ी तोप हो गई इनके साक्षात्कार, मिला क्या? उसको प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे, है ना। इसलिए बाबा ने कहा ये है प्रैक्टिकल। भगवान आया है तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन करने, और आत्मा से अगर तुम्हारा शरीर प्रभावित नहीं हुआ, तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन कोई काम का नहीं। ये 5 तत्व हैं नहीं। सबसे पहले जब तुम्हारी आत्मा यहाँ पावन बनेगी तो सबसे पहले कौन से तत्व प्रभावित होंगे? तुम्हारा शरीर प्रभावित होगा। ना तो आत्मा को कोई जादू होना है, ना तुम्हारे शरीर के साथ कोई जादू होना है कि भगवान ने ऊपर से लाइट डाल दी तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा शरीर पूरा लाइट का हो गया, हो गए फरिश्ते। ऐसी कोई उम्मीद है तुमको? कोई ऐसा लफड़ेबाजी नहीं है। सात्विक में तुम्हारे शरीर कैसे होंगे? सात्विक सतो प्रधान तो आर पार दिखेंगे। हाँ, माना सतो प्रधान का मतलब जहाँ कोई रोग नहीं है, कोई दुख शांति नहीं है। सतो प्रधान, अब आत्मा सतो प्रधान है, इसका क्या मतलब हुआ? भगवान अपनी आत्मा को सतो प्रधान है, तो सतो प्रधान आत्मा कैसी होगी? किसको पूछें? किसी भी ब्राह्मण को पूछ लो, ब्रह्मा, तो वो बहुत अच्छे से क्लास करा देगा। सतो प्रधान आत्मा किसको कहेंगे? बोलो। आत्मा की बात कर रहा हूँ, तन की कौन बात कर रहा है? हाँ, जो 5 विकारों से मुक्त हो, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो, लगाव झुकाव से मुक्त हो, माना जितने भी व्याधियां आत्मा में इस संसार में, उन व्याधियों से मुक्त, तो कहें सतो प्रधान आत्मा। सात्विक में कोई विकार होगा? कोई ईर्ष्या द्वेष होगा? छल कपट होगा?
कोई बीमारी नहीं है आत्मा में, तो इसको सतो प्रधान आत्मा कह दिया। वही शरीर की कंडीशन है। जब आत्मा इतनी सुंदर बन जाती है तो वहां के 5 तत्व इतने ही सुंदर होते हैं, व्याधि रहित, कोई किसी शरीर में खटपट नहीं, इतनी लंबी आयु का वरदान। आयुष्मान भव बोलते हैं बाबा। कितनी लंबी आयु, 150 वर्ष होती है। और वो भी जब 150 वर्ष हो जाएंगे तुम्हारे पूरे, तुमको साक्षात्कार हो जाएगा कि अब शरीर छोड़ना है। तुम नदी किनारे वहां बैठोगे और आत्मिक स्मृति में शरीर छोड़ दोगे, और जहां तुमको जन्म लेना है वो भी साक्षात्कार हो जाएगा। सोचिए कितनी सुंदर जीवन मुक्ति 21 जन्म के लिए, कितनी बड़ी बात है। माना 150 वर्ष आयु तुम्हारी है, लेकिन निरोगी। 150 वर्ष होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई रोग नहीं। और ये भगवान ने हमको लक्ष्य यहाँ का दिया है। और ब्रह्मा कुमारी ने लक्ष्य कहाँ से उठाया? अगर मुरली में यहाँ का लक्ष्य दिया तो उनकी समझ में नहीं आया क्या? वो क्यों बोलते हैं कि मरने के बाद अगले जन्म में हमको सतोप्रधान शरीर मिलेंगे? वो भी मुरली में आया है। दोनों पॉइंट मुरली के हैं। मुरली में ये भी पॉइंट आया है, तुम्हारी आत्मा फिर तुमको नया शरीर मिलेगा सतयुग में। हाँ, ये मुरली का पॉइंट है। और ये भी मुरली का पॉइंट है, तुम्हारी आत्मा के साथ साथ तुमको शरीर को भी सतोप्रधान बनाना है। दोनों पॉइंट मुरली के हैं। जिनको शरीर छोड़ना है वो पॉइंट तो ढेर के ढेर हैं, लेकिन जिनको इसी जन्म में उस शरीर को वैसा बनाना है उनके लिए तो 2-4 पॉइंट ही हैं। तो ज्यादा मात्रा मरने वालों की है, जीने वालों की? मरने वालों की ढेर मात्रा है ब्रह्मा कुमारी की। हाँ, लेकिन जो इसी शरीर से जाने वाले हैं वो बहुत थोड़ी सी आत्माएं जो इस सृष्टि का नए सिरे से शुरुआत करती हैं। तो कितने भाग्यशाली। जब तुम लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया, जो समझ में बच्चों को तो माँ बाप ने जबरदस्ती धकेल दिया है ना आफत हो गई है तो। हाँ, लेकिन जो बड़े हैं जिनमें थोड़ी समझ थी, तो वो स्वर्ग का जो उन्होंने नज़ारा देखा था, हाँ, मालूम है कि विनाश होना स्वर्ग आने वाला है ना। तो स्वर्ग कैसा था? बर्फ़ खाएंगे, बर्फ़ पिएंगे, बर्फ़ के पहाड़ होंगे, ऐसे ही स्वर्ग देखा ना? या तुमको सोने का महल दिखा दिए थे? एडवांस की बात कर रहा हूँ। एडवांस में किसने सुना कि तुमको सोने के महल मिलेंगे, ऐसा होगा, बगीचे होंगे, ऐसा सुना किसी ने? ना, जो एडवांस में आए हैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। उन्होंने कहीं नहीं सुना होगा कि बाबा ने बोले तुमको ऐसा सोने के महल दे दूंगा मैं, ऐसे भी होगा, ये होगा। कुछ नहीं, कोई लफड़े है, बर्फ ही बर्फ बर्फ तो भी हम तैयार होके आगे कि हम तो स्वर्ग में जाएंगे। सोचो, जहाँ बर्फ ही तुमको खानी है, बर्फ ही पीनी है, बर्फ में ही दबना है, बर्फ में ही जीना है, तो भी तुम हंसते हंसते आ गए। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब तुम तैयार थे। मैं भगवान अगर स्वर्ग बना रहे तो कोई साधारण नहीं होगा। भले देखने में कैसा लगता है बर्फ, है ना, लेकिन जब भगवान बनाने आया तो इसके पीछे क्या रहस्य है ये नहीं तुमने सोचा। लेकिन भगवान आया है तो मेरे को तो बस उस स्वर्ग में जाना है। जब ब्रह्मा कुमारी कितना सुंदर सजाती हैं, 7 डेज कोर्स करवाएंगे, इतना बढ़िया, लाल टपक जाती है तुरंत कि ये स्वर्ग तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे विमान होंगे, सोने के महल होंगे, ये है वो है, बगीचे, बाप रे बाप। हम भी ऐसे ही सोच के। हाँ, जो ऐसे सोच के आए उनकी बात अलग है। जो डायरेक्ट एडवांस में आए उनको तो ऐसी कोई लफड़ेबाजी मिली नहीं। जो बेसिक में, हम भी तो बेसिक में, हमें कोई बहुत बढ़िया देखते थे ऐसा महल में है, बस जाएंगे सोने का महल में जाएंगे, ऐसा होगा वो है, तो हम भी ऐसे ही लाल टपकाते हुए आ गए। हाँ बिल्कुल। लेकिन एडवांस में कोई फालतू चीजें नहीं। सब बेहद में हो गया, सब बेहद में हो गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब इतना, इसको विचार करना, तुम लोग ने जो ज्वाइन किया है ना, तो एक त्याग के आधार से ज्वाइन किया है कि इस त्याग से ऐसे ऐसे हमको रहना पड़ेगा, यहाँ अगर रहना है तो ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा, यहाँ अगर रहना है तो ऐसे ऐसे खाना होगा। ये सब चीज़ें तुम्हारी बुद्धि में या नहीं भी थी, चलो तुम जैसे ज्वाइन किया, हफ्ता 2 हफ्ते में तुमने देख लिए यहाँ आके, है ना, तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं थी कि तुमको रहना, जा सकती थी ना वापस। जब तुमने देख ही लिया कि यहाँ इतनी सिंपलिसिटी है, यहाँ रहना से इतना सिंपल है, फिर भी तुमने नहीं, ठीक है जैसा भी है अपने को। कितना बड़ा तुमने डिसीजन लिया
कि भगवान जिस माहौल में मेरे को रखेगा मैं रहूंगी, लेकिन मेरे को तो तपस्या करनी, आश्रम में रहना। साधारण बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग एक स्टेप आगे चल रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज हो एडवांस हो, है ना। अब हमको लक्ष्य क्या है, एडवांस में केवल बोलते हैं वो लोग कि हमको इसी शरीर से जाना, और मरते जा रहे हैं वो भी। इसी शरीर से जाना कोई साधारण बात नहीं है। आत्मा जब परिपक्व बने की बात अलग। आज जो आप फास्टिंग कर रहे हैं ये इतनी साधारण नहीं है, ये ध्यान रखना। कोई जादू नहीं होना है। आप लोगों का जो सिस्टम शुरू किया ना बाबा ने, जो फास्टिंग का, ये कैसे तुम्हारे अंदर की व्याधियों को दूर करेगा धीरे धीरे तुमको नहीं मालूम। आज मेरे को ऐसा लगता है ये आने वाला जो हमारा 22 है, 22 से लेके 5 साल जो आगे नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें मेरे को लगता है यहाँ कोई भी दवाई खाने वाला नहीं होगा। अगर 5 साल आपने ये कर लिया फास्टिंग, जो तुम्हारे संस्कार में आ जाएगी, ये सबसे बड़ी प्रदर्शनी लगने वाली है संसार में, सबसे बड़ी प्रदर्शनी, जहाँ संगठित रूप में, जबकि अभी जो वायु आने वाली है ना, हवा जो आने वाली है, इतनी वैशाली होगी, उसमें जो विष होगा कोई भी सुरक्षित नहीं होगा, कोई भी। अभी जो आगे जो अभी ड्रामा बनने वाला है, जो अभी चाइना ने शुरुआत की है, ये तो अभी जो ड्रामा अभी बनने वाला है कोई को नहीं मालूम। अब ये मिसाइल वाला युद्ध नहीं है, मिसाइल वाला युद्ध तो बहुत बढ़िया है। वो जैसे दिल्ली पे फेंकी, 2-4 लाख मरे और दूर वालों को कोई उससे फर्क नहीं पड़ा। मतलब जिस देश पे फेंकते हैं बस वहाँ आग ही आग हो गई, 2-4 लाख मरे, बाकी पड़ोसी जो उसका राज्य है या और सिटी, उनको कोई तकलीफ नहीं है, को वो दुखदाई नहीं है। वो दुखदाई ये है जो अभी आने वाली बार शुरू हो चुकी है और जो होने वाली है। ये किसी एक कंट्री से संबंधित नहीं है। ये तो किसी भी कंट्री में उसको अगर उन्होंने इंजेक्ट कर दिया, वहाँ वो छोड़ दिया वायरस, उसको पूरे विश्व में फैलना है, पूरे गांव में जाना है। मैं हैरान रह गया जब कोरोना को देखा कि छोटे छोटे टापू, सोचो, जहाँ आना जाना ही नहीं है, टूरिस्ट का भी आना जाना नहीं है, उन टापुओं में भी कोरोना के पेशेंट मिले। इसको क्या कहेंगे? सोचो आने वाला समय कैसा होगा। इसलिए बाबा के वो महावाक्य बोले कि डॉक्टर छोड़ के भगेंगे हॉस्पिटल। आज अगर कोई भूकंप आता है ना, बिल्डिंग गिर जाती है, उसमें मान लो हजारों तो मर गए कोई, लेकिन कोई अक्सर चर्चा करते हैं अपन, कोई दबा हुआ है, उसकी दोनों टांगें चली गई और अपन निकालते हैं तो सब उसको फोटो छापते हैं, कितना भाग्यशाली। अरे भाग्यशाली है, दुर्भाग्यशाली है। दोनों टांगें बेचारे की नहीं बची, जीवन भर डिपेंड हो गया ये। हाँ, इसकी सेवा करने वाली चाहिए। वो खुद अंदर से महसूस करा कि बचा नहीं हूँ मैं, मेरे को तो बहुत बड़ी सजा मिली है। आने वाला समय यही है। मृत्यु से बचा लेंगी सरकारें, ये जो भी इंजेक्शन दे दी ना, ये आगे चलकर और ऐसी डोज बन जाएगी और ओवरडोज बनती जाएंगी। मृत्यु नहीं होने देंगे, लेकिन जीवन नरक बन जाएगा। क्योंकि जो ये दे रहे हैं वो भी केवल आपकी सेफ्टी के लिए दे रहे हैं ना, वो आपको मृत्यु से बचा रहा है, लेकिन है तो जहर। जहर से ही तो जहर को काट रहे हैं। तो जहर को अपने अंदर धारण करके आप सोचो आपका जीवन कैसा होगा। तो आने वाला जो समय है वो साधारण नहीं है। अगर नर्क बनना है पूरे संसार, तो नर्क होगा। नर्क तब होगा जब सब महसूस करें कि ये तो नर्क है। हाँ, इसलिए वो युद्ध नहीं है जो आने वाला है। ये कंट्री उस कंट्री को तबाह कर दिया ना, वो सिटी को तबाह कर दिया, वैसा नहीं है। ये बहुत डेंजरस युद्ध शुरू हो रहा है। शायद इसी से बाबा हम लोगों को ये प्रेरणा हो रही है कि हमको अब हमारे पहले शरीर हमारे सुरक्षित हों। हमारे शरीर सुरक्षित हैं तभी हम साधना कर पाएंगे। शरीर सुरक्षित नहीं है तो साधना भी नहीं हो सकती। हमको कोई बीमारी पकड़ लेती तो कहाँ हो पाता है। आत्मा को हमको तत्वप्रधान बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। 2-2 बजे से उठो, 1-1 बजे से उठो, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे मेहनत करो।
आत्मा को सतो प्रधान बनाना इतना सहज है। तो सोचो, शरीर को सतो प्रधान बनाने के लिए तो कुछ तो मेहनत होगी। मैं कह रहा हूँ जादू नहीं होना है कि ऊपर से लाइट आएगी तो पूरा लाइट का तुम्हारा शरीर बन जाएगा, हर व्याधियों से मुक्त। कोई दिक्कत ऐसा फालतू बातें नहीं है ना। दुनिया के हिसाब से तुमको मेहनत नहीं लगेगी, ये ज़रूर है। जैसे अभी तुम अगर फास्टिंग कर रही हो, अगर तुमको नहीं लग रहा कि ऐसा दिक्कत नहीं जा रही, और यही फास्टिंग के दूसरों को 16 घंटे में लाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, लेकिन उनको लाना है अगर उनको रोगों से मुक्त होना है। अब इस हफ्ते का बहन जी का कितना अच्छा अनुभव है, जो इन्होंने केवल सूप के द्वारा ये 9 दिया। देखो वो गोली छूट गई जो रोज लेनी पड़ती थी। सोचो आप, ये प्रैक्टिकल। ऊपर थी इन्होंने बस वही जो मैं लेता था वही 2 टाइम लेती। ये प्रूफ है। लेकिन अब थोड़ा सा तो मेहनत है नहीं है। बाकी ऐसा नहीं होगा कि दुनिया आपको बहुत दिक्कत जाए कि आप रह ही नहीं पा रहे, बहुत परेशानी होगी, सजा मिल गई, ऐसा आप लोगों के साथ नहीं हो सकता। आप लोग योगी हैं। जो आत्मा की मेहनत कर सकता है उसको शरीर के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आज 1 महीने से ऊपर हो गया, रियली बता रहा हूँ, मेरे को लगा 1 दिन भी मैंने फास्टिंग नहीं की है, 1 दिन भी नहीं की। अब तो ऐसा लगता है मैं 2-4 महीने अगर ड्राई टोटली पानी भी नहीं पीऊंगा तो मैं ऐसे ही करूंगा, तो मेरे को कोई एक लग ही नहीं रहा कि मैं 1 दिन में फास्टिंग कर रहा हूँ। सोचो आप, हमारे सबसे ज्यादा मेहनत तो वो है जो आप लोग कर रहे हैं। मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूँ, व्यर्थ को काटना, इधर उधर, ये सबसे ज्यादा मेहनत इसमें है। शरीर को चेंज करने में कुछ भी नहीं है, आगे चल के देखना इतना सहज होने वाला है सब चीज। ये अभी तक का मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे ज्यादा दिक्कत है इस आत्मा को सतो प्रधान बनाना। कितने जो हिसाब किताब है, अनेक जन्मों के जो हैं व्यर्थ के रूप में, नेगेटिविटी, इधर उधर, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कुछ कचरा आत्मा में है। वो कचरा एकदम से नहीं छोड़ता है। तो हम भगवान को याद करने की कोशिश करते हो, किसी ना किसी रूप कचरा हमको भगवान से दूर ले जाता है। कितनी मेहनत कर रहे हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं। मन जो आत्मा बनाने की मेहनत कर सकता है, शरीर को तो चुटकियों में वो बना लेगा सतो प्रधान, चुटकियों में। इसलिए देखना आप शिवरात्रि तक आपका ये नेचुरल हो जाएगा, ये फास्टिंग। आपको लगेगा नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। केवल साइंस ये मानती है कि केवल बस जैसे बीड़ी पीने वाला है, उसको एक नशा है, बीड़ी की याद आती है। चाय पीने वाला, उसको नशा है, चाय की याद आती है, कॉफ़ी की याद आती है। ऐसा नहीं कि वो मर जाएगा चाय कॉफ़ी के बिना, बीड़ी के बिना, नहीं। हाँ, तम्बाकू की याद आती है उसको। ऐसी रोटी की हमको जो हमको 3 बार 4 बार जो अपना है तो वो अपने को याद आती है। बाकी भूख तो एक अलग ही है। जब भूख हो तो भूख बेचारी क्या खाए, कंडा खाए, इसको कहते हैं भूख। ये है भूख। और ये नौबत आपको कभी भी नहीं आएगी फास्टिंग में। सोचो आप, भूख इसको कहते हैं। इसलिए हम तो जो मैं कह रहा हूँ, जो आत्मा को, जो पीछे पड़ा हुआ आत्मा को बनाने के लिए इतनी में उसके लिए तो कुछ भी दिक्कत नहीं। मेरे को लगता है बाबा के यहाँ आने से पहले जब तक एडवांस पार्टी इस ग्रुप को जानेगी तब तक हम सब कोई भी दवा नहीं खा रहा हो। अगर हम आत्मा बनने की इतनी मेहनत कर रहे हैं तो शरीर को भी भगवान को सबके सामने सैंपल रूप में, अगर ये प्रदर्शनी कह लो, अगर ये म्यूजियम बनना है, निरोगी अगर आत्माएं देखनी हो शरीर सहित, तो इस ग्रुप को देखो। तो ये 5 साल का जो समय है हमारे पास, एक तो हमारे भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने को जो अन्न भी दूसरों से तो कम से कम शुद्ध मिल रहा है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो। मेन सबसे बड़ा आगे चल के जो आप लोगों को खाना है ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी। आप लोगों को आगे चल के सब्जी ज़्यादा खानी है। कोई को तो ना चावल खाना है ना गेहूं खाना है, नहीं, सब्जी। जितनी जल्दी और फास्ट करेंगे आप उतनी जल्दी सैंपल तैयार होंगे, आपका शरीर इतना हल्का होगा। मेरे को लगता है उसका भी आत्मा के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, उससे आत्मा कितनी हल्की होती है, उस मेहनत से मुक्त होती है। इसका भी एक उदाहरण हम लोग आगे चल के बनने वाले हैं। इसलिए आपको अभी 1 तारीख से चल रहा है आपकी फास्टिंग, आज कितनी 17 तारीख हो गई, लगभग 15 दिन हो गए। परेशानी किस किस को गई? परेशानी तो हो सकता है जाती हो, थोड़ी बहुत तो हुई होगी। बहुत अच्छा
मोटा उल्लू। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान रखना। मैं ये कह रहा हूँ आगे चल के आप 24 घंटे भी अपने मन से करेंगे, ये कोई रूल बनने वाला नहीं है। 24 घंटे की भी आप बीच बीच में करेंगे, हफ्ते में 1 दिन शायद करें आप, हो सकता है आपको प्रेरणा के 2 हफ्ते में 2 दिन करना है, वो अपने अनुभव देखना कितने सुंदर होंगे। जो दुनिया कर रही है ये हमारे लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ी मेहनत तो ये है जो आप आत्मा बनने की मेहनत कर रहे हैं, जो आप 12-14 घंटे मेहनत कर रहे हैं ना, ये संसार में नहीं कर रहे। जो संसार कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इसलिए हमारे ये जो संगठन है इसका लक्ष्य है हमको आत्मा के साथ साथ इस शरीर का परिवर्तन, इस शरीर को भी सतो प्रधान बनाना, इस शरीर को रोगों से मुक्त बनाना। और आयु आप लोग बताते हैं 150 वर्ष से भी ऊपर आयु। सही में बोलते हैं, भाई साहब ने बोला इसलिए हम भी बोल देते। सही बोलते हैं? मुरली में है क्या? और 150 वर्ष से ऊपर बोलते हो तुम लोग तो। 150 वर्ष कोई मासी का घर है क्या? क्या है साइंस, क्या है इसके पीछे? हाँ, हमारे यहाँ जो हम लोग जैसे बुढ़ापे हैं 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष 50 के बाद, 60 के बाद है, ये हमारे कुछ सेल्स ऐसे हैं वो डेड होने लगते हैं। वो सबसे बड़ा कारण है। आप देखो 80 साल के बाद 85, 90 तक कोई जाते हैं ज़्यादातर, उनके फिर उसको सुनता नहीं है उतना, है ना। वो उठने के लिए उसको सहारा लेना पड़ता है। इंद्रियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। बेड पे पड़े हैं 95 साल का बेचारे, बेड पे ही पड़े हैं। फिर वो मतलब अगर आयु उनकी लंबी भी है लेकिन वो ऐसा जिनका बहुत अच्छा खाना पीना है। आज मेरे को सैंपल हमारे घर में हमारे दादा बहुत बढ़िया लगते हैं, अभी 90 साल के हो गए वो, अभी खुद ही उठते हैं, नहाना धोना पूजा पाठ आज। तो ये कोई कोई सैंपल ऐसे 90 साल के से आसपास या ऊपर भी ऐसा कोई व्यक्ति हो, बहुत कम। मेरे को लगता है उनका खाने पीने का बहुत अच्छा, उन्होंने नियम अपने बहुत अच्छे थे उनके, जो हमको डांटते थे। जैसे हम बीमार पड़ गए, हम थोड़ा रोटी ले तो आफत, अगर उनको मालूम पड़ गया तो समझो आफत ही है ना। उन्होंने जो एक अपने जो उनको नॉलेज थी, जितनी नॉलेज थी, वो उसका बेनिफिट अभी उनको मिल रहा है। थोड़ी सी अगर समझदारी से हम काम लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो डैमेज सेल है उनको भी चार्ज करना कुछ बड़ी बात नहीं। दुनिया के लिए असंभव, लेकिन हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। नए सेल्स और डैमेज सेल को चार्ज करना ओनली फास्टिंग, और कुछ नहीं है, केवल फास्टिंग के द्वारा ही। दुनिया ऐसा नहीं कर सकती, दुनिया नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूँ मेरे को आगे चल के लगता है जितना ये 40 डेज इतना इजी हुआ है, लगा ही नहीं एक दिन में किया। ऐसे मैं टोटल ड्राई फास्टिंग जब करूँगा आगे चल के, जब आप कराया, और लंबे समय का मेरे को लगेगा ही नहीं कि एक दिन भी मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, पानी भी नहीं लूँगा मैं। सोच, इसलिए अब लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मेहनत हम जो हम कर रहे हैं, जो दुनिया नहीं कर सकती, वो है आत्मा बनने की मेहनत, अपने व्यर्थ को कंट्रोल करने की मेहनत, अपने नेगेटिव को पॉजिटिव करने की मेहनत। जो हमारे इधर उधर के संकल्प है एक दो के प्रति हैं, उनको हम अच्छे संकल्पों में लाना, ये सबसे ज़्यादा मेहनत है। और ये मेहनत संसार में कोई नहीं कर सकता। जिन्होंने ये मेहनत कर ली उनके लिए शरीर को स्वस्थ बनाना तो कुछ भी नहीं है, चुटकी का खेल है। और ये भगवान ने चैलेंज किया है, मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तुम्हारी आत्मा अगर सतो प्रधान बनती तो तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बनता है। और ऐसे समय पे किसी के शरीर स्वस्थ रहने वाले नहीं हैं। जो आने वाला समय आप देखना 5 साल में देखना कैसे कैसे बीमारियां आती हैं। अगर तुम्हारा सिस्टम, ये कोई हमारी प्लानिंग थी क्या? हाँ, कोई प्लानिंग नहीं थी, और ना हम कहीं ऐसी प्लानिंग करते हैं। लेकिन ड्रामा में ये था, वो ड्रामा बना, कोई प्लानिंग नहीं थी। इसका मतलब ज़रूर जो समय है बहुत बहुत खराब होने वाला है। ये 5 साल का समय है, उसके बाद तो जो हुआ नहीं जाने। फिलहाल हम देखेंगे जो 5 साल हैं, खासकर जो वायरस का भी रूप बदलता जा रहा है, जिस हिसाब से क्या डेंजरस रूप बनने वाला है,
वो तो आप संसार ही देखेगा या हम न्यूज़ में देखेंगे। तब तक भगवान ज़रूर हमको इतना इंटरनल प्रतिरोधक हमारी क्षमता इतनी पावरफुल, जैसे बच्चों में कितनी पावर होती है, इसलिए कहता है बच्चा सतो प्रधान होता है। मतलब प्रकृति के द्वारा जैसा तुमको भेजा गया था, प्रकृति ने ऊपर से भेजा तो कैसा था? सतो प्रधान तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस माँ ने जन्म दिया है वो सतो प्रधान तो नहीं थी, है ना। लेकिन माएँ जो है बहुत अच्छी धार्मिक भी तो होती हैं, है? कोई माँ बहुत अच्छी धार्मिक, कोई माँ बीड़ी सिगरेट पीने वाली भी होती हैं, इधर उधर फालतू खाने वाली भी, ऐसी माएँ भी होती हैं, वो भी तो बच्चों को जन्म देती हैं। विदेशों में ऐसी है नहीं है, नहीं कह रहे जैसा माँ खाएगी वैसे ही बच्चे को प्रभावित होना है ना, ऐसा तो मानते हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो माहौल है घरों का, फिर भी बहुत अच्छा भक्ति का माहौल होता है। माताओं को तो बहुत भक्ति इन चीज़ों में रुचि होती है, तो वो कितना सुंदर वायुमंडल देके बच्चे को जन्म देती होगी। सतो प्रधान थी, लेकिन कम से कम जो उसकी शुरुआत है कितनी सुंदर होती होगी। आज तो बच्चे काने लोले लंगड़े कैसे कैसे पैदा हो रहे हैं, लेकिन कहेंगे फिर भी जो अच्छी माएँ होती हैं कैसा सुंदर बच्चा। उसके बाद फिर जो हमारा सिस्टम बिगड़ता है, जितने भी साल हो गए, 20-25 साल हो गए, आज बच्चों का खान पान कैसा है, फिर और ज़्यादा समझ ही नहीं है कि ये हम जहर खा रहे हैं। अब हमको बिल्कुल रिवर्स कहाँ तक जाना है, जहाँ से हम इतने बड़े हुए वहाँ तक हमको रिवर्स है। ये तो बहुत अच्छी हैं, इसलिए इनको फास्टिंग नहीं करवा रखी। 18-20 साल में उन्होंने क्या खाया होगा, 20 साल का तो फास्टिंग शुरू हो जाएगी, ध्यान रखना। तुम सोचो अपना तो बढ़िया कार्यक्रम। हाँ नियम 20 साल के हुए भैया, कल से तैयार रहना। देखिए 20 साल होते तक देखते रहो, वो बचे हुए हैं, अपन बचे हुए हैं। हाँ उससे पहले कोई हिम्मत करे 18 साल में, कोई मना नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से नहीं होगा। कोई हिम्मत करती है तो मना करेंगे क्या? 18 वर्ष के जो होते हैं वो समझदार हो जाते नहीं हो जाते। हम तो 2 वर्ष इसलिए बढ़ा रहे हैं, चलो और खा पी लो थोड़ा सा। खाने पीने को अलग से तो तुमको मिल नहीं रहा, और रूखा सूखा तो 4 टाइम खा लो। हाँ लेकिन आगे चल के तो ये रूल जो बन जाएगा वो सबके लिए ही बन जाएगा। तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर रिजल्ट है। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा, अगर थोड़ा बहुत किसको लग भी रहा है, लेकिन लक्ष्य हम यही लेकर आए हैं घरों से ना, एक त्याग का लक्ष्य लेकर आए हैं। हमने इसको ज्वाइन ही किया है तो एक त्याग से आधार से आए हैं। मालूम था कि यहाँ का रहन सहन का, इसलिए अगर किसको थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो, लेकिन ये हमारे बहुत बड़ा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो भगवान ने लक्ष्य दिया है, जो एक चैलेंज है ब्राह्मण परिवार के लिए, जो चैलेंज है वो चैलेंज की तरफ, उस चैलेंज को हम प्रैक्टिकल रूप देने जा रहे हैं, संगठित रूप में। इसलिए जो भी आपको ये खाना वाना जो भी है, ये आपकी दवाइयाँ ही हैं। यहाँ तो कुटिया पे तो पहले से ही बहुत अच्छा माहौल है ना, पानी डाल दो इतना बढ़िया। अभी तो मैंने इसलिए लफड़ेबाजी नहीं की फलों वलों की, नहीं तो ढेर ला के मेरे पास जूस निकालो, रोज़ जूस, इसका अनार का जूस दो भाई साहब को, इसका जो खा खा के भाई साहब की आफत। मैंने लफड़ा क्यों नहीं किया? ये आप देखो सूप कितना ईजी है, आपने सब्जी बनाई उसमें 2 गिलास ज़्यादा पानी के डाल दो, वो 2 गिलास दे दो जिसको सूप पीना, क्योंकि पूरा उसमें आ गया ना। इतनी ढेर जो तुमने सब्जी बनाई है उसका पूरा सार उसमें है, तरी में है उसकी। अब जिसको सूप पीना है, बहन जी को, मेरे को सूप पीना है, 2 गिलास और डाल दो, बहन जी के लिए 2 गिलास उसी में डाल दो, अलग से कुछ करना। हाँ वो पानी के लो बहन जी, लो आप पियो, सब कुछ है उसमें। वो साधारण नहीं है, उसमें सब कुछ आ गया। उसमें तो कुछ नहीं बचा जो तुम जीभ का टेस्ट ले रही हो, वो रसे में सब कुछ है। इसलिए रसीली सब्जी है वो। तो इवन यहाँ तक है, तो सूखी सब्जी बनाते हो ये भी थोड़ी सी रसीली हो तो तुम्हारे सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। ये तो जीभ के स्वाद, ये डाल दिया, वो डाल दिया, तला इतना तेल डाल दिया, ये सब नरक है, हमारे लक्ष्य के विपरीत है। इसलिए भगवान ने जब से एडवांस में हमको बहुत सुंदर, एडवांस में पहले से इतना सुंदर था कि शाम को खिचड़ी खाने का, और हमने वहाँ जब मिनिमम में देखा इतनी सिंप्लिसिटी बनाने का भी कितना सुंदर तरीका उनका, बहुत वो चीज़ तो हमको जैसे एडवांस ब्रह्मा कुमारीज में ये चीज़ आज तक में हमको नहीं मिल पाती। आज हम ब्रह्मा कुमारीज में होते तो निश्चित रूप से क्या मालूम अंदर क्या कुछ हमारे कचरा होता हमको भी नहीं मालूम पड़ता। दिखते ज़रूर लाल ठलवार, क्या चेहरा है, अंदर से क्या हालत है वो तो भगवान ही जानता है।
नहीं हालतें हैं ना उनके, उनके चेहरे देखो लाल, मधुबन में वो डॉक्टरों के पास रोज ग्लोबल हॉस्पिटल में खुद ही लाइन लगा के खड़े हैं। हाँ, आप उनको देख कर तो भैया वो बेचारा सचिन भाई सुनना, ये पूरा इनके तो बताता है पोते में कितने तरह के तो इनके नाश्ते हैं, और खाने की तो भरवा 56 प्रकार के भोग खा रहे हैं और फिर वो बीमारी शरीर छोड़ दे। तो भगवान ने झूठ थोड़ी बोला तुमको 56 प्रकार के भोग खिलाऊंगा। हाँ, वो खिला रहा है उनको, वो मर रहे हैं वो सब के सब, है ना, कुछ भी गलत नहीं है। अपन हम लोग भी वहाँ होते तो जो एक सिस्टम बना उसी के तहत अपन भी चलते। कहाँ इतनी नॉलेज थी, कहाँ इतना समय था। यही था जब आत्मा पर बन जाएगी तो हमारे शरीर भी हो जाएंगे। और दादी मर रही है शरीर छोड़ के, हमको भी जाना है ट्रांस में, एडवांस में जाएंगे, उसका शरीर लेके आ जाएंगे। यही तो बुद्धि में बैठा था। एडवांस में है तो भगवान ने आंखें खोली कि नहीं यार, ज्ञान की तो रूपरेखा ही अलग है, वो भी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ और गहराई है। फिर वो भगवान ने जो सिंप्लिसिटी दी तो लगा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए यही ज़रूरत है, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। अब भगवान जैसे हमको और आगे बढ़ा तो और समझ आ रही है ना। या अब लग रहा है कि नहीं वो 56 परिवार अपने लिए नहीं, अपने जो खाना था खा लिया, अब भूल जाओ। तो ये जो मावा आ रहा है ना, जाको बोलो भैया वहीं से घी बना के भेज। हाँ, देखो कितने सुंदर संकल्प है, क्या बात है, मेरे मुंह में घी शक्कर। हाँ, उनको बोलो वहीं से, हाँ ये अब गंदगी मत भेजो। हाँ, ये है ना, हाँ घी भेजो, आप घी बना लो, मावा की बन सकता है ना। हाँ, आप इकट्ठा कर लो उसको, उसका घी बना के भेजो। तो यही सिस्टम आने वाला जो हमारा है ये 1 जनवरी है ना, इससे मेरे को लगता है बहुत कुछ चेंज, कुछ रहा हुआ होगा। तो जैविक जो हम सब्जियाँ वब्जियाँ तो मेरे को लगता है मार्च अप्रैल तक वो भी बाबा कर देगा। वो भी कर देगा बाबा। तो भगवान के तरफ से इतनी सुंदर शुरुआत है आप लोगों के लिए, उसकी दृष्टि में आप बहुत बहुत वैल्यूबल हो। इसलिए कभी संकल्प ही नहीं आता कि इस संगठन को कोई ज्वाइन करे, कभी संकल्प नहीं आता। कोई जाता भी है तो परिवार का सदस्य है, ठीक है, हम साक्षी हो जाते हैं, हिसाब किताब है, लेकिन बहुत छोटा परिवार है, कोई बहुत बड़ा है क्या? हाँ? और इतना सुंदर परिवार जिनकी कोई डिमांड ही नहीं है अलग से बेचारों की, इतना सुंदर एडजस्ट करके चल रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, ऐसा अपने को एडजस्ट किया हुआ है, किसी को उठने में तकलीफ नहीं है, इतने बजे उठना है, जो सिस्टम बने अपने आप को इतना ढाला हुआ है। इसलिए कभी संकल्प ही नहीं आता कि कोई दूसरा ज्वाइन करे, दूसरा आएगा ज्वाइन करे, उसके अपने संस्कार होंगे, है ना। हम तो धीरे धीरे आपस में संस्कार मिला रहे हैं, हमको मालूम पड़ रहा है हमारे में क्या कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को अपन अटेंशन देते हैं, कल को ये रिपीट ना हो। हम कितने सालों से एक मेहनत करते रह रहे हैं और उसकी रिजल्ट भी निकल रही है। एकदम से जमदे जामदे नहीं हो जाता, कोई चुटकी बजाते स्वर्ग नहीं होता, लेकिन पहले से रिजल्ट बहुत सुंदर है। तो सोचो आगे चल के कितनी सुंदर रिजल्ट होगी। इसलिए कभी ऐसा संकल्प ही नहीं आता। तो ऐसा लगता है जैसे कि एक परिवार की ओर भगवान प्रयोग करना चाहता है ना, इस परिवार के ओर बाबा प्रयोग कर लें, इस परिवार को इतना सुंदर बना दें, इनकी आत्मा इतनी सुंदर और इनके शरीर इतने सुंदर, व्याधि रहित। तो बाबा भी आगे चैलेंज करें, मैं आया हूँ तो कौन सी दुनिया में आया हूँ? नई दुनिया में। नई दुनिया कैसी होगी? सभी सतों प्रधान होंगे, नहीं होंगे? हाँ, माना उनके आत्मा के साथ साथ शरीर भी। तो बाबा को कौन सी दुनिया में आना है? नरक की दुनिया में आना है, स्वर्ग की दुनिया में आना है? तो वो खुद की उसकी ड्यूटी है, बाप की खुद की ड्यूटी है कि जिस दुनिया में मेरे को जाना है, मेरे को उस दुनिया को पहले ऐसा बनाना है। इसलिए अगर तुमको इतना इजी लग रहा है, कुछ भी नहीं है, तो ये भगवान का बहुत बड़ी जो प्लानिंग है, उसके तहत तुम वो कठपुतली हो जो ऑपरेट हो रही हो। इसलिए मेरे को बार बार लगता है, मैं जैसे पिछली बार मैंने अपना अनुभव सुनाया था फास्टिंग का, लेकिन मैंने बताया था ना कि ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़बरदस्त मेरी एकाग्रता बढ़ गई हो इसलिए मेरी फास्टिंग सहज हो गई। माना हमारे अंदर इतनी पहले से ही कैपेसिटी है, इतना हम पावरफुल हैं, हम केवल संतुष्ट नहीं हैं कि जो व्यर्थ आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, एकाग्रता से हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन जब हम सालों से मेहनत कर रहे हैं, क्या मालूम कितने पावरफुल हैं अंदर से, हमको नहीं मालूम। जब फास्टिंग की तो मालूम पड़ा कि नहीं भाई, हाँ, जो हमने मेहनत की उसी का फल हो सकता है, क्योंकि हमने अपनी देह को कभी देखा ही नहीं। दिन रात यही तो मेहनत की, मैं ज्योतिष रूप आत्मा देह नहीं, सालों से यही तो मेहनत की, और कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म डेवलपमेंट तो हो ही रही थी ना। जब हम इस देह को ज़्यादा महत्व ही नहीं दे रहे, सुबह से शाम तक यही चिंतन कर रहे हैं और इतने सिंप्लिसिटी रहन सहन ये सब है,
तो इसका कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म हम अपना शरीर तैयार कर रहे हैं, नहीं कर रहे? साइंस तो ये मानती है ना। हमारे जो चिंतन से है वो हमारा बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। हमारे चिंतन से तो पूरा हमारा ये बॉडी भी हमारी प्रभावित होती है। शायद उसी का प्रभाव था जो कभी प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन अब बाबा ने हमको प्रेरणा दी प्रयोग के, तो लगा या तो कुछ भी नहीं है। आगे चल के मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि जल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। इतना सहज लग। सबसे ज़्यादा मेहनत है तो जो तुम लोग कर रही हो, जो 12-14 घंटे जो मेहनत कर रही हो, सबसे ज़्यादा मेहनत उसमें है। इसलिए शरीर को परिवर्तन करे तो कुछ भी मेहनत लिए, खासकर तुम्हारे लिए। हाँ, ये ज़रूर है, दुनिया से हट के तो अभी भी हम मेहनत कर ही रहे हैं। 2 बजे से उठना कोई मासी का घर है क्या? 1-2 बजे से उठते हैं? हाँ, हो सकता है क्या? संभव नहीं है। ऐसे हम फास्टिंग नहीं करते हैं, इसमें भी तो मेहनत लगती है, थोड़ी सी मेहनत तो है ना। आपको भूख नहीं, लेकिन याद आएगी नहीं आएगी? नशा है नहीं है? रोटी का अपना नशा है, चावल का अपना नशा है, दाल का, हर चीज़ का नशा है, उसकी याद आएगी। वो भूख नहीं है, ध्यान रखना। मैं हर बार क्या बोलता था, मेरे को जब चाहो परोंठे ला के खिला दो, आलू के, समोसा, कभी भी। क्यों? वो याद तो आती थी उसकी, मैं खा सकता हूँ, कोई बीमार थोड़ी हूँ मैं। लेकिन नहीं, हटाओ, यही तुम कर रही हो। याद आएगी, वो एक नशा है, वो तो बिल्कुल जैसे बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू। लेकिन तुमको कहे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम जितना भी खाते हैं उसको अपने को नहीं मालूम कि कितने परसेंटेज है जो हमको चाहिए होता है। हमको नॉलेज नहीं है कि इतना खाने के बाद भी जो उसका सार है कितना है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। वो जब हमारी समझ में आ जाएगा तो लगेगा यार इतने ही हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बस 1 गिलास और बॉडी पूरी फिट। तुम भूखे नहीं मारेंगे ये मत सोचोगे, मालूम आफत आने वाली है बहुत बड़ी। ऐसा कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ। सचिन भाई तो कहता है बस लाइट के अलावा कुछ चाहिए। इनसे मिलो या तो और मरवा दें। उन्होंने बहुत स्टडी की हुई है, बहुत बढ़िया भाई है, प्रयोग भी किया, बहुत बढ़िया भाई है वो। केरल भोजन उसने सोचो 2003 तक, जब तक उसने डॉक्टरी की है, उससे पहले उसका कोई भी टारगेट नहीं था कि मेरे को MBBS करना। बहुत इंटेलिजेंट, तीनों बहन भाई बहुत इंटेलिजेंट। तो उसका संन्यास के ही जाने की शुरू से इच्छा थी कि मेरे को घर बार छोड़ना है, मेरे को नहीं करना। तो जब नहीं करना तो वो ही स्टडी करेगा, सब धर्मों के ऊपर उसने स्टडी की, बहुत डीप, इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत डीप स्टडी की उसने। और फिर जब ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाए तब वो थोड़ा सा स्थिर हुआ कि नहीं अब मेरे को मिल गया। फिर उसने डॉक्टरी की, MBBS जॉब तो क्या कर ली थी, लेकिन जॉब करने टारगेट, फिर ग्लोबल में है, अभी अपने ऊपर प्रयोग करता है। मैं बहुत सुंदर सन्यासी है, ये कह सकते हैं, बहुत अच्छा भाई है। तो ये भी एक प्रेरणा। उससे मैं कह रहा हूँ कितने लाखों नहीं तो हजारों ब्रह्मा कुमारी इसमें चेंज आ रहा है, क्योंकि ये इसी हमारे ग्रुप के हैं। उसको भगवान ने निमित्त बना दिया है ना, लेकिन उसको जो फॉलो करने वाले हजारों, वो वही हैं जो आपके साथ ट्रांसफर होने वाले हैं। क्यों उनको प्रेरणा अभी क्यों हो रही है, क्यों वही निमित्त बन रहा है? क्योंकि बाबा को मालूम है कि आने वाले समय में यही सिस्टम चाहिए। जिनको नई जनरेशन जो है, जिनको सृष्टि की नए सिरे से शुरुआत करनी है, वो ऐसे ही होने चाहिए, इतने त्यागी होने चाहिए। बाकी तो शरीर छोड़ छोड़ के ये जन्म लेने वाली हैं ये सब। वो भाई बिल्कुल सही बोला, उसने बहुत रिसर्च किया। इसलिए अपने को तो इतना पढ़ने का टाइम भी नहीं और अपने को शौक भी नहीं है कि बहुत स्टडी करें। तो उसका अगर सार मिल रहा है तो लेने में क्या तकलीफ है अपने को, है ना। उसने बेचारे इतना पूरा जितना भी अभी तक है जो उसने स्टडी की है, पढ़ा है, तो उसका सार ही तो दे रहा है। बाबा ने वो वृंद दीक्षित कौन सा, राजीव दीक्षित, सोचो उसकी कैसेट थ्रू आउट पूरे इंडिया में सभी मिनी मजहूम पे भेजी। कितनी बड़ी बात है। ये मेरे को 2012 की बात है, 11-12 में, है ना। वही तो हम कर रहे हैं। सोचो उस वक्त बाबा ने 2012 में ये कैसेट्स भेज के ये इशारा दे दिया था राजीव दीक्षित के द्वारा कि ये हमारा सिस्टम क्या है, कैसे होना चाहिए, है? पूरा उसने यही चीज़ें जो हम कर रहे हैं यही तो उसने बताई ना। बाबा ने 2012 में बाबा को, नहीं तो बाबा कोई बाहर वाले किसी कैसेट सुनवाता है? वो तो लौकिक दुनिया का है, उसको हमारे ब्राह्मण का कोई लेना देना नहीं।
लेकिन भगवान जानता था कि बच्चों को आगे चल के ये ज़रूरत पड़ेगी। और ये तो बेचारा ब्राह्मण है, हमारे ब्राह्मण परिवार का है, एक अच्छा अनुभवी भाई है, तो उसकी अगर स्टडी का हम फ़ायदा ले सके, जो उसने इतनी मेहनत की है, तो सार रूप अगर अपने को मिल रहा है तो कितना हमारा फ़ायदा हो जाता है, अपने को स्टडी करने की जरूरत नहीं। इसलिए आप लोग जो कर रहे हैं बहुत सुंदर रिजल्ट है 15 दिन की, और ये मेरे को लगता है शिवरात्रि तक बहुत ये आपके संस्कार में आ जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। आपको जैसे अभी थोड़ा सा अगर लग भी रहा हो तो तब तक ऐसा ढल जाएंगे कि जैसे कि एक दिनचर्या में, जैसे अमृत वेले हमको कोई मेहनत नहीं लगती उठने के लिए, है ना, तो ऐसे दिनचर्या में ढल जाएगी। पर यही आधार है हमारे शरीर को व्याधियों से मुक्त करने का। हम खुद के डॉक्टर बन जाएंगे। हमारी जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो ही अंदर कैसे बैलेंस करेगी हमको नहीं मालूम, उसकी ड्यूटी है। जहाँ भी अंदर खिटपिट है, और प्रकृति को जैसा तुमको भेजा था वैसा ही करना है। जो उसने भेजा था पुतला वो ओरिजिनल था, फिर तो हमारे खान पान से जैसा जैसा हुआ हो तो बाद में चेंज आता गया ना। अब उसको बैलेंस वही करना है, अगर तुम उसको समय दो तो। यही तो होता है कि अगर उसको समय दो तो हीलिंग पावर वो अपना काम करेगी, अंदर से तुम्हारे कचरे को खुरचेगी। जो जो व्याधियों का रूप बन रहा है वो व्याधियाँ तुम्हारी दूर होंगी। ये वही नहीं बोल रहा, ये साइंस की इसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है। अरे बड़े बड़े कंट्रीज में, रशिया हो, जापान हो, और कैसी कैसी फास्टिंग के ऊपर रिसर्च चल रही है। केवल व्रतों के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा कैसे असाध्य रोगों का इलाज हो, लंबी आयु फास्टिंग के द्वारा, ये रिसर्च चल रही है। तो वैसी रिसर्च की प्रेरणा भगवान उनको दे रहा है, और वही रिसर्च भगवान अपने छोटे से परिवार के ऊपर कर रहा है। तो ये आपके हमारे जीवन का यही लक्ष्य है कि हमको व्याधि रहित, हमारी आत्मा के साथ साथ हमारे शरीर को भी एकदम व्याधियों के रहित बनाना है। व्याधि रहित हो गया तो आगे चल के सतो प्रधान, पूरी तरह से जैसा सतो प्रधान होना चाहिए। कैसा, हम डॉक्टर्स को हमारा सैंपल दें ब्लड का, साइंटिस्ट है आपका ब्लड ले जाएं, वो उनके उसमें डाल के देखें जो उनकी लेबोरेटरी है, वो हैरान हो जाएंगे। इतनी शुद्धता इस सृष्टि में किसी भी मानव के ब्लड में हो नहीं सकती। ये है टेस्टिंग। ये नहीं कि आर पार दिखने लगा तुम्हारा शरीर, साइंटिस्ट आया और घुस जाओ तो ये है शरीर, तो साइंटिस्ट घुस गया उस पार, नहीं तो ये हम ये सोचते हैं जैसे पानी पीती है तो ऐसा ट्रांसपेरेंट गला, ये फालतू बात है। ये साइंस भी हमारे लिए है, साइंस हमको प्रत्यक्ष करेगी आगे चल के, ध्यान रखना। साइंस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप चमत्कारी सिद्ध होने वाले हैं तो साइंस ये प्रूफ देगी दुनिया को। ऐसे ही बक्के लगाने से नहीं होगा काम, अपने परिवार में बैठ के बक्के लगाते रहो। साइंस, उनके पास मशीनें हैं, वो टेस्ट करेंगे तो वो ये प्रूफ होगा, मिलेगा उनको कि इतनी शुद्धता संसार के किसी भी व्यक्ति के ब्लड में हो नहीं सकती। ये इस लोक का तो नहीं हो सकता, और रियली में हम इस लोक के हैं नहीं। भले इस लोक में हम रह रहे हैं लेकिन हम इस लोक के नहीं हैं, नहीं तो हमारी ऐसी सोच नहीं हो सकती। वो तो भगवान ने हमको भेज दिया इस लोक में एक सैंपल बनने के लिए, लेकिन हम इस लोक के नहीं हैं। बाबा के तुम तो फरिश्ते हो, तुम इस लोक के नहीं हो, तुम तो सूक्ष्म वतनवासी हो, तुमको फरिश्ता बनना है, फरिश्ता सो देवता बनना है। तो यही वो बोलेंगे, ये देखते हैं भैया अपने जैसे, लेकिन नहीं है, ये यहाँ के नहीं है। यही हो इसलिए, लेकिन मेहनत है। दुनिया को जो मेहनत उतनी तुमको मेहनत नहीं लगेगी। ये 15 दिन के रिजल्ट जो है, जितनी मेहनत दुनिया, तुमको उतनी मेहनत कभी भी नहीं लगेगी। आगे चल के अब ये और सहज ही होता जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, ये तुम्हारी सहज होता जाएगा। इसलिए बाबा को आने से पहले बाबा का जो गुलदस्ता है, आत्मा के साथ साथ व्याधि रहित शरीर, सतोप्रधान आत्मा है तो शरीर भी हमारा सतोप्रधान, ये है तुम्हारा लक्ष्य। याद रहेगा या बार बार क्लास करानी पड़ेगी?